जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी लोगों को सही सलामत, अच्छा भला और चंगा रखा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें इसी रीति से कि आपका मन, आपकी हृदय परमेश्वर के वचन से बदलती जाए। आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में कुछ ऐसी सटीक बातें डाली है कि जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पूरे संसार और सारी जातियों में जिस रीति से इस जगत पूरे संसार में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं, जो उनके हिसाब से उनके लिए एक एक ईश्वर भी होते हैं। जैसे कि कहा जाए कि अगर मेरा धर्म ये है तो मेरे धर्म में ये मेरा एक ईश्वर हो गया। अब उनका धर्म वो है तो उनके हिसाब से उनके लिए उनके धर्म का एक ईश्वर हो गया। इस रीति से मेरे प्रियों, आज दुनिया में, संसार में, जगत में जैसे कि लोग जीते हैं और अपनी रीति से जीते हैं और अपनी रीति से उनके बाप दादाओं ने या फिर हमारे बाप दादाओं ने, उनके पितरों ने या फिर हमारे पितरों ने जो हमें काम दिखाया है, उसी रीति से हम भी उन्हीं कामों को करते हैं। और हमको लगता है कि सच में जिनको हमारे पितरों ने, हमारे बाप दादाओं ने देखा है, जाना है, वही भी हमारे लिए सच में हमारे ईश्वर हैं। तो संसार पर शैतान प्रबल कैसे हुआ? और जब इसी संसार से जब एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में आ जाता है तो संसार को, जिसे कहते हैं कि शैतान को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसके राज्य में फूट पड़ जाती है। जिसे कहा जाता है कि शास्त्री जो थे, यहूदी धर्म था उनका, जो यहूदी लोग थे, जो शास्त्री थे, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को चंगा करते थे और मुर्दों को भी जिलाते थे, तो शास्त्रियों ने कहा ये दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो क्या मेरे प्रियों, अगर हम कीचड़ से कहें कि हे कीचड़ तू निकल जा, तो क्या कीचड़ अपने आप से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। अगर हम शैतान को कहें कि हे शैतान मेरे शरीर को छोड़कर भाग जा, तो क्या शैतान मेरी शरीर को छोड़कर भाग सकता है? नहीं मेरे प्रियों, और भी दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा और मेरे शरीर को नाश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों से क्या कहा था? वहाँ पर जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके पास रहते थे, उनके साथ उठते बैठते, खाते पीते थे, सब कुछ जानते थे, परमेश्वर के वचन को भी सुनते थे, परंतु प्रभु के चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में देरी कर दी। जैसे कि फिलिप्पुस ने कहा था कि हे प्रभु तू हमें अपने पिता को दिखा दे, तो प्रभु ने कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तो तू क्यों कहता है कि पिता को मुझे दिखा दे? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो पिता अर्थात हुआ कौन? पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हो गए, क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देख लिया, यानी कि परमेश्वर को देख लिया। हम प्रभु यीशु मसीह में ही परमेश्वर को देख पाते हैं और अपने हृदय, अपनी आत्मा में हम महसूस भी कर पाते हैं। तो हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है, मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु है और जिंदा खुदा है। तो परमेश्वर का विरोधी कौन है? परमेश्वर का विरोधी शैतान है। तो शैतान कहाँ से आया है? शैतान भी परमेश्वर के पास से आया है। तो शैतान को, यानी कि स्वर्गदूत को किसने बनाया था? जो ये स्वर्गदूत जो शैतान है, ये बहुत सुंदर था, यानी कि बहुत सुंदर था और परमेश्वर के हर एक वचन से वाकिफ़ था वो, और इसीलिए तो अपने आप को वो परमेश्वर से भी बढ़कर अपने आप को समझने लगा और वो चाहता था कि जो परमेश्वर करता है उसी काम को मैं भी करूँगा। तो शैतान बहुत शातिर और बहुत चालाक है और वो भी स्वर्ग से उतरा हुआ है और वो भी परमेश्वर से लड़ाई भी की है। तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया है, यानी कि उसके साथ ना जाने कितने स्वर्गदूत उसके साथ उतरे हैं। जो वो इब्लिस शैतान है और वो सरदार भी है। तो इस संसार का वो सरदार है। इस संसार में जितने उसके पीछे
दुष्ट आत्माएं आई हैं, जितने स्वर्गदूत उतरे हैं, उस सब का उनका वो सरदार शैतान इब्लिस है, जिसे परमेश्वर के राज्य से मनुष्य को शैतान अपने राज्य में खींचता है। तो मेरे प्रियो, ध्यान दें कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं ना, जब तब हमें पता चलता है कि शैतान कितना बड़ा शातिर और चालाक है, जो कि अपने आप को भी आज इस पृथ्वी का प्रभु और परमेश्वर भी बना बैठा है और संसार को भरमा दिया है। यानी कि संसार में जितने सारे लोग हैं, सबको भरमा दिया है। आज दुनिया संसार में देखो, हर कोई ईश्वर को उपासना महिमा देने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है और करता भी है। परंतु क्या कोई इंसान अपनी ज़ुबान को सही रीति से शुद्ध करके रख सकता है? नहीं रख सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास वो सत्य का ज्ञान और सत्य ईश्वर नहीं है कि उनको डांटे कि वो ऐसे गलत काम करने से रुक जाएं। आज दुनिया संसार में, जगत में पाप, व्यभिचार, निंदा, छल कपट, झूठ बोलना, नशा पियक्कड़पन, पेटूपन, आज दुनिया पूरे संसार में बीमारियां फैली हैं। तो ये दुष्ट काम जो संसार पर शैतान ने करके रखा हुआ है, अगर इस संसार के ऊपर सब कुछ अच्छा और भला होता तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आकर अपने आप को बलिदान क्यों करता, यानी कि अपने लहू को हमारे लिए क्यों बहाता। और यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए, जो अपने धर्म जाति के लिए लड़ते हैं, उन सब के लिए अपने वचन को मनुष्य में दे धारण किया था, जिसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर की मंदिर है और वो मंदिर परमेश्वर का, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शरीर परमेश्वर का पुत्र भी है। तो प्रियो, हमारी सोच जो होती है बहुत बड़ी होती है। हम परमेश्वर की तरह नहीं सोच पाते हैं कि जब हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता है। तो हम कैसे बदलते हैं कि जब हम पहले संसारिक थे, पर आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, कि जो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। तो संसार जो शैतान को दर्शाता है, तो जो संसार है शैतान को दर्शाता है, और शैतान ही इस संसार के ऊपर प्रबल और इस संसार का प्रभु और इस संसार का परमेश्वर भी कहलाता है। और इसीलिए तो लोग अपने धर्म जाति के लिए लड़ बैठते हैं, एक दूसरे के लहू को बहा देते हैं और एक दूसरे के प्राण को भी ले लेते हैं। उनके अंदर इतना बड़ा आक्रोश और घोर घमंड और अहंकार कहाँ से भरा है? क्योंकि शैतान ने ही तो सब कुछ किया है, जो कि नहीं जानते हैं कि सत्य ईश्वर हमें किस रीति से कैसे हमारे लिए रास्ता और मार्ग दिखाता है। तो मेरे प्रियो, जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो संसारिक रीति से अपने जीवन में भटका हुआ इंसान होता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का विरोधी, जो शत्रु जिसको कहते हैं सरदार, वो शैतान है, जो परमेश्वर के वचन से विरोध करता है। तो जब परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी के ऊपर दे धारण हुआ और मनुष्य में परमेश्वर जो अपने आप को साबित किया, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने, इसके पहले जब मैं बताया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर का विरोधी, जिसको कहते हैं शत्रु प्रधान, जो इस पृथ्वी का प्रभु और परमेश्वर कहलाता है, वो शैतान इब्लिस है, जो परमेश्वर के वचन से विरोध करता है। तो परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य क्या है और शैतान का राज्य क्या है? शैतान का राज्य ये संसार है, और परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य, जो परमेश्वर रहता है स्वर्ग में, वो स्वर्गीय राज्य है कि जब तुम सांसारिक रीति से अपने आप को अपने धर्म से निकलकर परमेश्वर के पास आते हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप परमेश्वर के लिए सच्चे एक मनुष्य बन जाते हो, क्योंकि आप वो संसार के काम को नहीं करते हो, परंतु आपका काम
परमेश्वर के वचन से उसके मार्ग पर और उसके सत्य कामों पर दर्शाता है। तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है कि जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करते हो, अपनी बुद्धिमानी से काम नहीं करते हो, परंतु आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर, परमेश्वर के दिए हुए वचन पर, परमेश्वर की दी हुई शिक्षा, ज्ञान, वरदान पर आप सही रीति से बने रहते हो। फिर आप कभी पाप नहीं करते हो, अपनी ज़ुबान से कभी गाली गलौज नहीं करते हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, किसी को यानी कि किसी को तकलीफ़, किसी को भी किसी को किसी कारण से तकलीफ़ नहीं देते हो। इस रीति से तुम हो जाते हो कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में आप दीन हो जाते हो, क्योंकि जो शैतान का जो राज्य है वहाँ पर कोई मनुष्य अपने आप को दीन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सत्य आत्मा नहीं रहती है। यानी कि आत्मा तो परमेश्वर ने अपनी सबको दी है, परंतु जब कोई दुष्ट शैतान से अपने मनों को फिराकर परमेश्वर को जान लेता है तो उसी मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा सही रीति से, सच्चाई से काम करने लगती है। और ना इसके पहले जब तुम परमेश्वर को जानते हो, नहीं परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर के वचन पर जब तुम नहीं चलते हो, तो आपके अंदर शैतान का काम अवश्य है कि बना रहता है, जिसको कहते हैं कि संसार पर शैतान प्रबल हुआ है। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का विरोधी शत्रु शैतान है, जिसको कहते हैं इब्लीस, और यही इब्लीस भोर का चमकता हुआ तारा भी है। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह भी भोर के चमकते हुए तारे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? जब परमेश्वर ने इब्लीस को भोर का चमकता हुआ तारा बनाया था, परंतु उसने परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं किया, सारे कामों को पूरा नहीं किया। परंतु जब परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भोर का चमकता हुआ तारा बनाया, तो प्रभु यीशु मसीह क्या ठहरे? जगत की ज्योति। वो ज्योति हमारे अंदर होती है। जो मसीह में लोग जीते हैं, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को झुकाते हैं, माफ़ी क्षमा मांगते हैं, पाप और व्यभिचार से बचे रहते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। परमेश्वर का वचन सदा उनके साथ बना रहता है। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का ज्ञान उन सब के अंदर पलते रहता है जो परमेश्वर को जान लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम है। और जब मैं आप सभी लोगों तक आता हूँ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो मैं किसी भी पास्टर के ज़रिए से मैं परमेश्वर के वचन को आप तक नहीं लेके आता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ता हूँ, तो मैं परमेश्वर के वचन को सही रीति से अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, सीखता हूँ, वचन को ढूंढता हूँ, फिर मैं आप सभी लोगों तक आता हूँ कि ऐसा कहीं ना हो कि मैं गलत ठहरूँ। आज दुनिया संसार में बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, बाइबल शिक्षक हैं, जो लोगों को शिक्षा देते हैं। चर्चों में जो लोग जाते हैं, पास्टर के दायरे में रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। पर क्या मेरे प्रियो, सब पास्टर सही होंगे? मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। क्या सब पास्टर सही होंगे? क्या सभी पास्टर परमेश्वर के वचन से सही प्रचार करते होंगे? मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, पर जितना मुझे जानकारी है और जितना परमेश्वर ने मुझे अपने वचन से बताया है, शिक्षा दी है, मैं उसी की बात करता हूँ और सही रीति से परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों तक गलत रीति से पहुँचे, यानी कि गलत शिक्षाएँ। आज दुनिया और संसार में बहुत से पास्टर, बाइबल टीचर, बाइबल शिक्षक हैं, और वो भी परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार करते हैं और परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। शैतान के राज्य से जब मनुष्य निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, तो तभी एक अच्छे इंसान और मनुष्य बनते हैं। मैं किसी पास्टर के ज़रिए से यूट्यूब पर प्रचार नहीं करता हूँ, फेसबुक पर प्रचार नहीं करता हूँ। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जो मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर आता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने के बाद ही परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक लेकर आता हूँ, यानी कि आप सभी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुँचाता हूँ। तो प्रियो, जब मनुष्य को आगे बढ़ना होता है, तो अगर वो किसी के सहारे आगे बढ़ रहा है तो किसी के सहारे बढ़ता है। पर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मुझे कोई सिखाए तो मैं यूट्यूब पर आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। मैं खुद बाइबल स्टडी करता हूं और सीखता हूं, और
बहुत गहराई में जाकर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पर आकर आप सभी लोगों के साथ परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में काम करे और परमेश्वर की महिमा इसी रीति से पूरे जगत, पूरे संसार में बढ़ती रहे। शैतान का राज्य अंधकार है, परंतु परमेश्वर का राज्य उजाला है, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। तो जो कोई संसार से होकर शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो शैतान के राज्य में फूट पड़ जाती है। जिस रीति से लोग अपने धर्म जाति के लिए लड़ते हैं, कहते हैं कि ये तो प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे हैं, हमारे अपने धर्म को छोड़कर, हमारे धर्मों से निकलकर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे ईश्वर को मानते हैं, पर वो गलत हैं, उनकी गलत फहमी है, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए इस तरह से बात करते हैं। परंतु एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबका जिंदा खुदा है। चाहे कोई क्यों ना किसी धर्म जाति से हो, परंतु एक दिन सबको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा और हर किसी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर कोई अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा कह के, अपना ईश्वर कह के, अपना प्रभु कह के, अपना परमेश्वर कह के, उसको अपना जानकर और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। इसी रीति से परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहो और परमेश्वर को सच्ची महिमा और उसकी जय जयकार करते रहो। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।